और एक नई बात, लॉर्ड वायसराय चेम्सफोर्ड, उसमें के वायसराय थे लॉर्ड वायसराय चेम्सफोर्ड, वो वहाँ पर आए कांगड़ी विश्वविद्यालय गुरुकुल में। उन्होंने 1 लाख रुपए डोनेशन देने की घोषणा की साल का। स्वामी जी ने मना कर दिया, कहते मुझे आपका डोनेशन नहीं चाहिए। मैंने डोनेशन की लालसा पर यह गुरुकुल नहीं खोला गया है। गुरुकुल का उद्देश्य है कि स्वदेशी स्वावलंबन, स्वदेशी भाषा और राष्ट्र निर्माण और भारत की आज़ादी के लिए काम करना। अगर हम अंग्रेजों का पैसा लेंगे तो ये अपने हिसाब से गुरुकुल चलाएंगे, जो कि हमारा उद्देश्य नहीं है। गुरुकुल च काम की ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੜੇ। गुरुकुल च मूल रूप से जो बात है स्वदेशी संस्कृति, भारतीयता, स्वावलंबन, हैदराबाद सत्याग्रह आंदोलन में सर स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे। अच्छा। स्वामी श्रद्धानंद, उनका नाम था मुंशीराम। जब कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे तो उसमें जब महात्मा गांधी उसमें लीडर थे तो उसमें बहुत सारे काम हुए, उसमें धर्म चेंज हुआ। मुस्लिम लोग जबरदस्ती, आप गरीब हैं, धर्म चेंज करो, तुम्हें हम नौकरी देंगे, ये जो काम शुरू किया, इसके खिलाफ स्वामी ने कहा कि महात्मा गांधी इस काम को रोकिए, ये ठीक नहीं है। महात्मा गांधी नहीं माने। जब उन्होंने ये काम शुरू किया, जो लोग हमारे मुस्लिम बन गए थे उनको जब हिंदू लाना शुरू कर दिया, तब महात्मा गांधी ने उनको आपत्ति की, आप मेंबर यहाँ के, तो कहते मैं ऐसी कांग्रेस से त्याग पत्र देता हूँ, परंतु मुझे अपने धर्म, आर्थिकता के आधार पर, जाति के आधार पर धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया। उसके पश्चात उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया। शुद्धि आंदोलन, घर वापसी जो काम शुरू किया, सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद। कहाँ से शुरू किया ये आंदोलन? ये उसमें दिल्ली में सारा काम था, ये उनका दिल्ली उसमें केंद्र था और दिल्ली में सारा काम शुरू किया। और उसका परिणाम क्या हुआ, एक महिला थी अस्करी बेगम, अस्करी बेगम के पूरे परिवार को उन्होंने हिंदू बनाया और उसके पश्चात जब उनको दीक्षा दी गई, उसके फलस्वरूप जितने उसके मुस्लिम भाई थे, परिवार वाले लोग थे और लोग थे, वो नाराज हो गए। और नाराज होने के कारण उसी के परिवार के एक व्यक्ति ने, अब्दुल रशीद ने 1926 में 23 दिसंबर को स्वामी जी की गोली मार के हत्या कर दी। गुरुकुल में देखो पाठ्यक्रम का एक अलग संबंध होता है, गुरुकुल दिनचर्या का, कि प्रातः काल की दिनचर्या से रात्रि काल पर्यंत विद्यार्थी की प्रत्येक गतिविधि का ध्यान रखना, ये गुरुकुल का मूलभूत हमारा अंग है। प्रातः काल उठना है तो गुरु के साथ विद्यार्थी उठेगा, सोना है उसके साथ में, मतलब क्या है, खाना पीना जो गुरु खा रहा है वही विद्यार्थी, कोई पक्षपात नहीं, गुरु और शिष्य का परस्पर संबंध, और उसके अंदर अपने स्वदेश की भावना, अपनी भाषा की भावना, अपनी संस्कृति की भावना, ये मुख्य रूप से वहाँ रखना। इस प्रकार का एक बच्चों को ये संगति देनी, एक प्रेरणा प्रदान करना कि देश हमारे लिए सब कुछ है। और उसका परिणाम ये हुआ, जलियांवाला बाग में जो कांड में लोग मारे गए, जो घायल हुए, उसके उपचार के लिए गुरुकुल कांगड़ी से विद्यार्थी सेवा के लिए पहुँचे। मैं यहाँ पर हूँ, गुरु बिरजानंद गुरुकुल महाविद्यालय करतारपुर में है ये, और ये 70 साल पुराना हमारा एक गुरुकुल है ये, जो कक्षा 6th क्लास से BA तक पढ़ाई करता है। BA ऑनर संस्कृत, मूल विषय हमारा संस्कृत और वेद है, और स्वामी दयानंद की शिक्षाओं अनुसार हमारी पूरी शिक्षा होती है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से सारा संबद्ध हमारा ये संस्था है, और हमारा उद्देश्य है कि हेड ऑफिस कहाँ है? वही करतारपुर के अंदर। ठीक है, हेड ऑफिस है करतारपुर। कितने विद्यार्थी हैं? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से एफिलिएशन सारा कितने हमारे पास 175 विद्यार्थी हैं। और खास बात, जो गुरुकुलों को नियम पहले था संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क, वो शिक्षा निःशुल्क हमारे यहाँ है। आवास भी है, पठन पाठन भी है, और रहन सहन सारा व्यवस्था फ्री है। अच्छा, जे कोई वैसे होर धर्म दा बंदा आके ਤੁਹਾਡੇ हाँ, आइए, आ रहे हैं हमारे पास। शास्त्री इन्होंने की थी हमारे पास में आके, कई सिख लोगों ने, मेरे क्लासमेट रहे कई सारे सिख लोग। हर धर्म का संबंध नहीं है, परंतु स्वामी जी का आदेश था कि आर्थिकता के आधार पर, जाति के आधार पर धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अब जरा ये बता देना कि उनकी जो डॉटर है वो क्या, वो वाला किस्सा दोबारा बता दे कि ये KMV कैसे खुला? हाँ, KMV वाला केस सुनिए। आप सही पत्रकार बंधु यहाँ पहुँचे हैं। मैं पुलिस डॉक्टर उदयन आर्य लिखा हुआ है। हाँ, तलवन गांव के तलवन। स्वामी श्रद्धानंद की अपनी एक पुत्री थी, वो पुत्री किसी स्कूल में पढ़ रही थी, उसमें क्रिश्चियन का स्कूल था। जब वो उस पुत्री सायंकाल घर स्कूल से वापस आई, कमरे में गा रही है, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागे है मोल,
ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ये उसके बोल थे। छोटी सी बच्ची। स्वामी जी कहते हैं ये क्या हो रहा भाई, मतलब पढ़ाई के आधार पर, शिक्षा के नाम पर धर्म परिवर्तन। ईशु मेरा क्या है, कृष्ण कन्हैया, ईशु मेरा सब कुछ है। पुत्री कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे, तो क्या करोगे पिताजी, तो मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोलूंगा। तो लाला देवराज जी जो यहाँ के प्रतिष्ठित उसमें उद्योगपति थे और आर्य समाज के सेवक थे, उनके साथ मिलकर के स्वामी श्रद्धानंद ने जलंधर कन्या विद्यालय, जो आज महाविद्यालय, उसकी स्थापना की। इसमें नई बात हुई उसमें कि उसमें लड़कियों को पढ़ना इतना मुश्किल, कोई बाहर भेज रहा है, ये लड़की पढ़ाएगा, एक खानदान की बात करेगा खानदान। आज पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमारी जो परिस्थितियाँ अलग हैं, उसमें जो परिस्थितियाँ बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी, उस अनुकूल में इतना बड़ा विद्यालय स्थापित करना, और उस समय 4.5 पास लड़की पहली प्रिंसिपल इस कन्या विद्यालय की बनी। ढूंढने पर भी नहीं मिली। जब मालूम पड़ा कि मोगा के आसपास कोई लड़की थी जो 4.5 पास थी। ये है इतिहास आर्य समाज का, ये है इतिहास स्वामी श्रद्धानंद का। उस समय काम करना देश के अंदर, जब देश में समस्याएं, केड़े सन से है? एक मिनट, ये इसका 1890 में लाला देवराज जी के साथ मिलकर के कन्या विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की। शिक्षा का स्वरूप और प्राचीनतम शिक्षा का स्वरूप, इन दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए हमने शिक्षा कैसे देनी है, स्वामी जी क्या उसे विचार थे, वैदिक दृष्टिकोण क्या है, उसमें स्वामी जी का अपना दृष्टिकोण नहीं, स्वामी जी का ना वैदिक, वेद से लेकर के वेद का दृष्टिकोण क्या है, उसमें महिलाओं का क्या स्थान हो सकता है उसके अंदर, और छुआछूत वाली भावना का प्रचार। देखिए स्वामी जी ने कितना काम किया, जनेऊ वहाँ बनाया, जिन दलितों के नाम पर कि दलित हैं ये हमसे अलग हैं, उस काम को स्वामी जी ने सबसे पहले काम किया। शुद्धि आंदोलन और दलितोद्धार, ये हमारे अपने भाई हैं, ये अलग नहीं है। जो नियम था कि भाई ये दलित है, ये छुआछूत वाले हैं, ये अस्पृश्यता, इनके साथ में कोई टच नहीं करना चाहिए, तू अलग है, ये अलग जाति की, ये अलग रिलेशन के हैं, बिल्कुल भी ये हिंदू नहीं है, इनका दर्शन देखना भी दुर्लभ हो गया, इनकी छाई भी नहीं पड़नी चाहिए। जहाँ ये मान्यताएं थी, उस मान्यताओं में स्वामी जी ने प्रयोगात्मक काम किया। आपका कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण को अलाउड था जनेऊ पहनना, हाँ, दूसरे को अलाउड नहीं था। तो वो स्वामी जी ने ये रेवोल्यूशन लाया, हिंदुइज्म में भी रेवोल्यूशन लाया कि वो दलित को भी जनेऊ पहनाया या दलित को ब्राह्मण बनाया? दलित को ब्राह्मण बनाया गया, यज्ञोपवीत बनाया गया, उनको यज्ञ करने अधिकार दिया गया, वेद मंत्र बोले गए। और गुरुकुलों में आज भी जाति के नाम पर प्रवेश नहीं होता। सबसे खास बात, हमने अपनी संस्थाओं में नियम बनाया कि आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के शिक्षा के लिए हर दरवाजा खुला हुआ है गुरुकुलों का। जितने भी आर्य संस्थाएं स्कूल में मिलते, डीएवी है, आर्य स्कूल जितने मिलते हैं आपके लिए, और अब कुछ परिवर्तन हो सकता है, हो गया होगा, पर उसमें जो सिद्धांत, एक दृष्टिकोण, एक उनकी दृष्टिकोण रहा, वो यही रहा कि बिना जाति के आधार पर हम बात करें। आज भी कई ऐसी पाठशालाएं संस्कृत की हैं जहाँ पर ब्राह्मण को ही संस्कृत पढ़ने का अधिकार है, आज भी हैं, आज भी कोई समस्याएं कम नहीं है। पर स्वामी जी ने क्या किया, गुरुकुलों के अंदर इस जातिवाद की समस्या को दूर करने के लिए कि नहीं, हम सब बराबर हैं, एक माँ की संतान है, ईश्वर हमारा पिता है, इसलिए हम सबको एक साथ बैठ करके मिलकर के सारे कार्य करते हैं।